लेग स्पिनर्स इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। जिस वीडियो का इंतजार आप सभी को बड़ी बेसब्री से था वो वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 लेग स्पिनर्स जो इस वक्त पर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आईपीएल ऑक्शन में इन प्लेयर्स के ऊपर बोली लग सकती है। इन 5 खिलाड़ियों में 2 चाइनामैन हैं और 3 राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। और इन 5 खिलाड़ियों की फहरिस्त में जिस प्लेयर को हमने 5वें नंबर पर पिक किया है उस प्लेयर का नाम है शुभम राणा। पंजाब के लिए अंडर 19 खेल रहे थे और पिछले 2 साल में इन्होंने विकेटों की झड़ी लगा रखी है। कूच बिहार ट्रॉफी की बात करें तो 6 मैचेस में 28 विकेट लिए, 13 की एवरेज थी और बीनू मांकड़ में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे जहां पर 6 मैचेस में 18 विकेट लिए, 4.17 का इकॉनमी था और 2 बार 4 विकेट इन्होंने हासिल किए। ये तो इनकी परफॉर्मेंस की बात हुई। इसके अलावा ये ऑलरेडी आईपीएल टीमों के नेट बॉलर रह चुके हैं। 2 साल आरआर की टीम के साथ नेट बॉलर के रूप में रह चुके हैं, सीएसके के साथ भी रह चुके हैं और आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने इनको ऑलरेडी ट्रायल के लिए बुला लिया है। तो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी दिख रही है। मुंबई इंडियंस को लेग स्पिनर भी चाहिए और ये स्पिनर ऐसा है जो इस वक्त पर डोमेस्टिक क्रिकेट में आग लगा रहा है। अब इनकी गेंदबाजी की बात अगर करें तो आपको बड़े मॉडर्न डे लेग स्पिनर नजर आएंगे। वो कंट्रोल इनकी गेंदबाजी में बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। गुगली बहुत अच्छी डालते हैं और बहुत बार रेड बॉल क्रिकेट में जिस तरह से ये विकेट निकालते हैं तो काफी ज्यादा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी पर गेंदबाजी करते हैं जिससे बल्लेबाजों को गेंद के नीचे जाके वो एलिवेशन नहीं मिलता है और कई बार बल्लेबाजों को यॉर्क भी करा देते हैं। उस तरह से ये विकेट्स निकालते हैं। उसके बाद बात की जाए जिस प्लेयर को मैंने चौथे नंबर पर इस लिस्ट में रखा है वो है मुंबई से आने वाले अंडर 19 मुंबई के लिए खेलने वाले नमन पुष्पक। इंडिया के लिए भी अंडर 19 खेले और जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। रिसेंटली 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे बीनू मांकड़ में जहां पर 6 मैचेस में 17 विकेट इन्होंने भी हासिल किए। एक बार 4 विकेट, एक बार 5 विकेट पिछले साल इन्होंने लिया था। और इनकी गेंदबाजी की बात अगर करें बहुत अच्छा लेग स्पिन डालते हैं बट गुगली इनका सरप्राइज वेपन है। ज्यादातर डिलीवरीज आप देखेंगे कि लेग स्पिन गेंदबाजी करेंगे बट सरप्राइज के तौर पर गुगली डालते हैं तो और ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है कि बल्लेबाज को सेटअप किया लेग स्पिन के साथ और उसके बाद सडनली आपने गुगली जो पढ़ के बहुत तेजी से अंदर की तरफ आती है तो हमेशा वो जो है वो विकेट निकालने वाली गेंद इनके लिए बनती है। तो इसीलिए गुगली पर विकेट इनको फिर ज्यादा मिलते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया अंडर 19 की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लैंड भी गए थे, वहां पर इन्होंने ओडीआई में 6 विकेट हासिल किए। टेस्ट मैच के अंदर भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ जो इंडिया की टीम ट्रेवल की थी तो वहां पर भी एक मैच में इन्होंने 5 विकेट हासिल किए थे। तो ओवरऑल इंडिया अंडर 19, मुंबई अंडर 19 और बाकी एज ग्रुप क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है और बहुत ही स्किलफुल स्पिनर ये है। उसके बाद नंबर 3 पर इस लिस्ट में मैंने जिस लेग स्पिनर को पिक किया है उसका नाम है यशराज पुंजा। 19 साल की उम्र और 6 फीट 5 इंच की हाइट सबसे बड़ा फैक्टर है इनके साथ। पहले तो महाराजा टी20 लीग में इस साल इन्होंने 10 मैचेस में 23 विकेट लिए, 12.48 का एवरेज था और इनके बारे में चर्चा शुरू हुई थी कुछ साल पहले जब इयान बिशप ने एक ट्वीट किया था जहां पर दोनों ने साथ खड़े होकर पिक्चर खिंचवाई थी और उसमें दोनों की हाइट सेम थी और तब भी ये चर्चा हुई थी कि इस हाइट का लेग स्पिनर अगर आके गेंदबाजी करेगा तो उसको कितना बाउंस मिलेगा, क्योंकि इनका जो बॉलिंग आर्म है वो काफ़ी ऊपर जाता है, उस तरह से नहीं कि आपको साइड से आता हुआ दिखेगा। तो 6 फीट 5 इंच की हाइट ऑलरेडी है और फिर हाथ ऊपर से जाता है तो समझ लीजिए कि 8 फीट के आसपास से गेंद आके रिलीज करते हैं। तो एक्स्ट्रा बाउंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा इनकी गेंदबाजी में। जैसे इंडिया के लिए अगर स्पिनर्स जो अच्छी हाइट के खेले उनमें बात करें तो अनिल कुंबले लीजेंडरी स्पिनर। उसके बाद राहुल शर्मा आपको याद होगा आईपीएल में खेले थे और उनका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा था। वो भी 6 फीट 4 इंच के आसपास उनकी हाइट थी। अब ये ऐसा गेंदबाज जो 6 फीट 5 इंच या उससे ज्यादा की हाइट ही रखता है वो इस हाइट को बहुत अच्छी तरह से गेम में लेके आते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी हाइट होने की वजह से उनको अलग से फ्लाइट नहीं करनी पड़ती। वो ऑलरेडी गेंद इतनी ऊपर से आ रही होती है जिसकी वजह से कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है और फिर जो वेरिएशंस प्ले में लाते हैं तो बहुत बार ऊंची हाइट के गेंदबाज को खेलते समय बल्लेबाज को उसकी ट्रेजेक्टरी पिक करना बहुत मुश्किल होता है। ये फास्ट बॉलर के साथ भी होता है, ये स्पिनर के साथ भी होता है और खास करके जब फ्लैटर ट्रेजेक्टरी पर गेंदबाजी करता है तो फिर और ज़्यादा मुश्किल बनाता है। गेंद भी अच्छा उनका ब्रेक होता है और जिस तरह से उन्होंने महाराजा टी20 लीग में बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट निकाले थे। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर वो 2 साल रह चुके हैं। उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूएई में वो क्रिकेट खेलते थे क्योंकि उनके भाई यूएई के लिए ऑलरेडी क्रिकेट खेले हुए थे। एक बार समर वेकेशन में वो यहाँ पर आए हुए थे। राजस्थान रॉयल्स का कैंप उसी एकेडमी में लगा हुआ था। वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के कैंप की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, उनको गेंदबाजी करते हुए देखते हैं। देन उसके बाद उनको राजस्थान रॉयल्स का नेट बॉलर बना लिया गया। ये बात है 2023 की। 2024 और 2025 में वो राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर ऑलरेडी रह चुके हैं और
इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की टीम अगर आप देखें तो उनको सबसे ज़्यादा स्पिनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने सारे स्पिनर्स छोड़ दिए हैं। तो ये स्पिनर आपको शायद इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेलता हुआ दिख जाए। अब 3 टीनेजर के बाद बारी है 21 साल के लेफ्ट आर्म चाइनामैन की, क्रेंस फुलेत्रा, और इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस बार सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में इन्होंने 10 विकेट हासिल किए, लेकिन सबसे पहले जयदेव उनादकट ने इनके टैलेंट को स्पॉट किया था। उसके बाद वो सौराष्ट्र की टीम के साथ इनको लेके आए, नेट बॉलर के रूप में लेके आए, और पिछले साल जनवरी में इनको लिस्ट डेब्यू करा दिया था। उसके बाद एसआरएच के नेट बॉलर ये बने थे। देन आता है सौराष्ट्र प्रीमियर लीग, जहां पर इन्होंने 10 विकेट हासिल किए। उसके बाद इनको अंडर 23 में सेलेक्ट किया जाता है, और अंडर 23 में इन्होंने 7 मैचेस में 14 विकेट लिए। तो वहां पर भी इनका प्रदर्शन बहुत शानदार देखने को मिला। अब इनकी अगर गेंदबाजी स्किल की बात करें तो लोग शुभम राणा को काफी हद तक कुलदीप यादव से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें जिस ट्रेजेक्ट्री पर ये ऑपरेट करते हैं, गेंद को बहुत ज्यादा हवा देते हैं, जिसकी वजह से इनको वो टर्न भी देखने को मिलता है, वो बाउंस भी देखने को मिलता है, और करेज के साथ गेंदबाजी करते हैं। सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस थी गेम में जब बल्लेबाज आउट नहीं हो रहे थे, लंबे रन बन रहे थे, इन्होंने अपनी फ्लाइट से हवा में भी डिसीव किया बल्लेबाजों को, साथ में जो टर्न एंड बाउंस इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलता है उससे बल्लेबाजों के विकेट्स निकाले। तो ये बहुत जबरदस्त लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, और नजर जरूर रहेगी, शायद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी इनमें इंटरेस्टेड हो सकती है। उसके बाद नंबर 1 पर मैंने जिस लेग स्पिनर को पिक किया है उसका नाम है भुवन रोहिल्ला, 24 साल के, हरियाणा से अपनी क्रिकेट खेलते हैं। और जब पहली बार मैंने इनको देखा तो सवाल यही आया कि अभी तक आईपीएल क्यों नहीं खेले। उसका रीजन था, पहला रीजन ये था कि जो रेप्स इनकी गेंदबाजी में दिखे वो बहुत कमाल के थे, साथ में जो टर्न देखने को मिल रहा था, जो बाउंस देखने को मिल रहा था, जो डिप भी देखने को मिल रहा था। कई बार क्या होता है कि हर गेंदबाज के पास रेप्स होते हैं, लेकिन आपको टर्न उतना उसकी गेंदबाजी में नहीं देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत गेंदबाज जो है वो ओवर स्पिन कराते हैं, तो उनकी गेंदबाजी में आपको उतना टर्न नहीं देखने को मिलेगा। उन रेप्स के साथ आपको डिप ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसकी गेंदबाजी में ज़्यादा साइड स्पिन हो रहा होगा वहाँ पर आपको टर्न ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन आपको वो डिप उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लेयर ज़्यादा बैलेंस आउट कर जाता है दोनों चीज़ों को, उसकी गेंदबाजी में आपको वो टर्न भी देखने को मिलेगा, वो आपको डिप भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इनको फिट करूं कहीं तो शायद थोड़ी साइड स्पिन ज़्यादा होती है, ओवर स्पिन कम होती है, जिसको अगर और बैलेंस आउट कर लें तो डिप भी और बेहतर इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगा। लेकिन जो टर्न कराते हैं वो अच्छी खासी गेंद इनकी टर्न होती है। वेरिएशंस की बात करें तो इनकी गेंदबाजी में आपको वो गुगली देखने को मिलेगी, वो स्लाइडर देखने को मिलेगी, बट मेन है ट्रेजेक्ट्री का वेरिएशन। ट्रेजेक्ट्री में जब आप हवा देते हैं तो आपको बाउंस भी देखने को मिलता है, और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में गेंदबाज ज़्यादा फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री पर ऑपरेट करते हैं, जिससे कि बल्लेबाजों को एलिवेशन ना मिल पाए, गेंद के नीचे जाने का मौका ना मिले। तो दोनों तरह से गेंदबाजी करते हुए आप इनको देख सकते हैं। जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है, अगर बात करें अंडर 25 की, तो वहां पर 7 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट लिए। अंडर 23 में 5 इनिंग में 9 विकेट लिए, केरला के खिलाफ 6 विकेट लेके 22 रन इन्होंने एक मैच में दिए थे, और उसके अलावा एक और 5 इन्होंने लिया था। तो ज्यादा और क्रिकेट खेले नहीं, हरियाणा के लिए सिर्फ एक ही फर्स्ट क्लास का गेम खेले हैं। लेकिन सीएसके के नेट बॉलर रह चुके हैं, एमएस धोनी इनको बहुत हाईली रेट करते हैं, और सीएसके के नेट सेशन के दौरान एमएस धोनी का स्पेशल अटेंशन इनके ऊपर हमेशा मिलता रहा है। तो सीएसके की टीम डेफिनेटली इनमें इंटरेस्टेड हो सकती है। और वैसे अगर सीएसके की टीम इंटरेस्टेड ना भी हो तो इस बार आईपीएल की हर टीम को एक लेग स्पिनर कम से कम चाहिए ही चाहिए, किसी को 2 भी चाहिए हो सकते हैं। आप जीटी की टीम छोड़ दीजिए, डीसी की टीम छोड़ दीजिए, और शायद कुछ हद तक केकेआर की टीम छोड़ दीजिए। केकेआर ने भी मयंक मार्कंडे को रिलीज किया, तो उनको भी एक लेग स्पिनर चाहिए हो सकता है। तो कम से कम 7 या 8 टीमों को लेग स्पिनर चाहिए ही चाहिए है। ऐसे में ये सब लेग स्पिनर जो है वो हार्ड प्रॉपर्टी रहने वाले हैं। एक लेग स्पिनर का नाम इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, सात्विक देसवाल का। उनकी गेंदबाजी के बहुत ज्यादा विजुअल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन पौंडीचेरी T20 लीग में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। आरसीबी के नेट बॉलर वो थे, और उन्होंने आरसीबी के बल्लेबाजों को जब गेंदबाजी की थी तो बड़े बड़े बल्लेबाजों को बुरी तरह से बीट किया था, उनके विकेट्स भी निकाले थे। साथ में पौंडीचेरी T20 लीग में वो इमर्जिंग प्लेयर भी बने थे। तो दोस्तों ये थे वो 5 लेग स्पिनर। एक एड ऑन मैंने छठा इसमें कर दिया क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।